नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो इंडिया के सेकंड सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कंपनी है। तो ऑयल रिफाइनरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो है आईओसी। तो नंबर वन कौन है? नंबर वन आप सभी जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर वन है और आईओसी सेकंड पोजीशन में है। तो आज मैं बात करूंगा आईओसी के बारे में, क्योंकि आईओसी से एक बहुत बड़ा बिग न्यूज और अपडेट्स यहाँ पे आ चुके हैं। और इस न्यूज के बेसिस से आपको क्या लगता है, क्या इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए? क्या इस कंपनी के ऊपर आपको कुछ डिसीजन लेना चाहिए? तो उसी के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, अभी तक टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वर्ल्ड बेसिस कोई भी न्यूज आता है तो मैं उस टेलीग्राम को चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए, चार्ट पैटर्न आपको क्यों दिखाता रहता हूँ? देखिए, चार्ट पैटर्न देखकर आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कोई किसी भी कंपनी के ऊपर जो आपने निवेश करने का फैसला लिया और आप जो निवेश कर रहे हैं, क्या वो कंपनी सही से, क्या फ्यूचर में वो आपको अच्छा खासा फायदा दे सकते हैं? क्या वो कंपनी फ्यूचर में आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं? तो इस तरीके से बहुत सारे मतलब डिटेल्स आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। तो चार्ट पैटर्न आपको देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि कंपनी एक रेंज के अंदर ही काम कर रहा है। कभी भी कंपनी इस रॉकेट की तरह नहीं भागा, कभी कंपनी साइड बेसिस धीरे धीरे करके अप में नहीं किया। कंपनी एक साइड बेसिस पैटर्न में काम कर रहा है, जो एक रेंज के अंदर ही है। तो ये था कंपनी का एक चार्ट पैटर्न के आपको समझाने के लिए। तो अभी बहुत सारे जगह पे आपको इस बिग टाइप कैंडल आपको दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा। तो इसके कारण कौन सा है? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे क्या स्टॉक गिर गया था? बिल्कुल नहीं। कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट किया था। कंपनी ने खुद बोनस जब अनाउंसमेंट किया, उसी के बेसिस से स्टॉक ने इस तरीके से गिरावट हुआ। तो कंपनी फिर से एक बार बोनस देने वाला है। तो देखिए, मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पे डिस्कस तो जरूर कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट है मुझे नेगेटिव लगा। क्यों नेगेटिव लगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात पहली बात, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब एक पीएसयू कंपनी है। तो एक पीएसयू कंपनी होने के नाते स्टॉक में तो उतना ज्यादा तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी जितना भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर ले, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आप जरूर कहेंगे 4 स्टार 5 स्टार देने वाला कंपनी है, जरूर कहूंगा। मगर कंपनी आपको रिटर्न ऑफ रेशियोज के आपको हिसाब से देखिए तो कंपनी आपको कुछ ना के बराबर रिटर्न दिया, और किसी भी साल में तो आपको नेगेटिव भी रिटर्न दिया। तो कंपनी अभी जो प्राइस है अराउंड आप देखेंगे तो पहले देखिए कंपनी का प्राइस कितना चल रहा था, 800 में चल रहा था। उसके ऊपर कंपनी ने बोनस दिया, यहाँ पे आया। फिर से एक बार यहाँ पे बोनस दिया, उसका प्राइस कहाँ पे आया, 250 में आ गया। उसके बाद कंपनी ने फिर से बोनस दिया, कहाँ पे आया, आप देखेंगे तो कंपनी का रेंज 600 तक गया था, अभी कितना आया, 250 में आया। फिर से देखिए एक बार कंपनी का प्राइस 400 में गया, उसमें आप कहाँ चल रहा है, 100 में चल रहा है। इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी का प्राइस बोनस देकर कंपनी का प्राइस गिराता जा रहा है। इसका लॉजिक क्या है? गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी कंपनी यही सोचते हैं, जितना प्राइस सस्ता होगा उतना ही लोग उस कंपनी के ऊपर निवेश करेगा। ये ऑब्वियसली एक साइकोलॉजी है। इस साइकोलॉजी को आप यूज कर सकते हैं। मान के चलिए आपको MRF का कोई भी शेयर खरीदना है, एक भी आपको शेयर खरीदने के लिए अराउंड आपको 70,000 रुपीज देना पड़ेगा। तो सेम टू सेम आपके पास मान के चलिए सिर्फ 7,000 रुपया है, क्या आप MRF का टायर खरीद पाएंगे? बिल्कुल नहीं। मगर सेम टू सेम प्राइस देकर आप इंडिया के नंबर वन टायर कंपनी बीकेटी का टायर खरीद सकते हैं। तो यही एक चीज है, क्या बीकेटी का टायर का प्राइस रेंज इतना नहीं गया था? बिल्कुल गया था। कंपनी ने बोनस दिया, कंपनी ने स्प्लिट दिया, तो इसी के कारण कंपनी का प्राइस रेंज अभी आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है। तो ये चीज आपको समझना चाहिए कि कंपनी डिसाइड करते हैं कि आपको बोनस क्यों देना है, क्योंकि लिक्विडिटी बजाय रहे, ज्यादातर लोग उसके ऊपर निवेश करें। देखिए, अगर बाजार में एक कोई भी, चलो मार्केट में आप कोई भी मॉल में गया, उस मॉल में हर प्रोडक्ट बहुत बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है। और आप तो वहां पे जा सकते हैं क्योंकि आपके पास शायद पैसा है। तो
बहुत सारे लोग उस मॉल में नहीं जाने के लिए इनकार कर देंगे। क्यों? उसके पास उतना पैसा नहीं है जो इतना कॉस्टली प्रोडक्ट खरीदारी करे। वो चाहेंगे कि छोटा मॉल्स में जाए, नहीं तो कोई दुकान में जाकर खरीदारी कर ले। तो सेम टू सेम यही होते हैं। कंपनी डिसाइड करते हैं कि स्टॉक का प्राइस अगर मैं नीचे लेके आया हूँ तो कंपनी के ऊपर जो एडजस्टमेंट होगा, जो प्राइस रेंज आपको दिखेगा, वो प्राइस रेंज से आपको कंपनी का प्राइस सस्ते में मिलेगा। तो कंपनी ने इस बार जो बोनस का अनाउंसमेंट किया वो कितना है, चलो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो कंपनी ने जो बोनस का अनाउंसमेंट किया, आप स्कैनर साइट के .com के साइट के जाकर, मतलब स्कैनर वेबसाइट के ऊपर जाकर आप एक बार कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो आपको बोनस का डिटेल्स दिखेगा। आप देखिए 2009 में 1:1 का दिया, 2016 में 1:2 का दिया, 2018 में 1:1 का दिया और 2020 में 1:2 का दिया। तो इसका मतलब आपके पास 2 शेयर है तो आपको 1 शेयर मिलेगा। तो इस बार भी कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट किया और वो भी जून 13 में आपको बोनस मिलेगा 2022। तो आप कहेंगे सर मुझे बोनस चाहिए तो मैं क्या करूं? तो आप जी यहाँ पे जो एक्स डेट है, इस कंपनी का जो एक्स डेट है उससे अराउंड आप, मैं जरूर कहूँगा 3 से 4 दिन पहले ही आप शेयर खरीदारी कर लेना, तभी आपको बोनस मिल जाएगा। अगर आपने उस डेट से पहले शेयर खरीदारी नहीं किए हैं तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। तो ये बात सोचकर आपको जरूर निवेश करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बोनस और डिविडेंड, देखिए कंपनी स्प्लिट अभी तक नहीं किया, कंपनी का फेस वैल्यू अभी तक 10 है, कंपनी ने बोनस देता जा रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा स्प्लिट अगर कंपनी देते हैं तो कंपनी के लिए उतना खास परफॉर्मेंस नहीं होगा, मगर अगर कंपनी ने बोनस दिया तो एक ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है कोई भी कंपनी के लिए। तो बोनस और स्प्लिट सेम टू सेम कैटेगरीज है, मगर बोनस आप कितना भी बार दे सकते हैं, मगर स्प्लिट आप ज्यादातर दे नहीं सकते। अगर फेस वैल्यू 1 रुपया हो गया तो उसके बाद आप स्प्लिट नहीं कर सकते। तो आप बोनस के मतलब बोनस लेना चाहते हैं, इतने बार कंपनी आपको बोनस दिया तो आपका शेयर कितना गुना हो गया, बिल्कुल। फिर भी आपको रिटर्न क्या मिला वो भी तो देखना चाहिए। आपके पास शेयर ज्यादा हो रहा है मगर आपको रिटर्न नेगेटिव में मिला है तो आपको फायदा क्या है? तो देखिए कंपनी का जो रिटर्न ऑफ रेशियोज आपको देखने को मिला, तो मुझे तो कंटिन्यूअसली कंपनी लॉसेस देता है, इसी तरीके से देखने को मिला। तो आप कहेंगे कि सर क्या कंपनी खराब है? बिल्कुल नहीं। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो आपको बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखेगा। छोटा मोटा कंपनी तो नहीं है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो कंपनी का पी रेशियो एकदम रिजनेबल प्राइस में है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से एकदम सस्ता पी रेशियो है। कंपनी का बुक वैल्यू कंपनी का शेयर प्राइस से भी ज्यादा है, तो ये एक बिग पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। मगर मैं इसको पॉजिटिव नहीं मानता। हाँ, पॉजिटिव उसी कंपनी को मानता हूँ जो कंपनी हमेशा ग्रो मूड में होते हैं और कंपनी हमेशा तेजी से परफॉर्मेंस करता है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको शायद अच्छे लगे, फिर भी कंपनी का जो ग्रोइंग मूड है वो उतना तेजी नहीं है। क्योंकि देखिए जितने सारे ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, रिलायंस को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा कंपनी पीएसयू के हाथ है, मतलब गवर्नमेंट के पास ही है। और गवर्नमेंट हमेशा सर्विसेज के लिए काम करते हैं। सेम टू सेम आप अगर कंपेयर करेंगे रिलायंस के साथ, चलो मैं कंपेयर भी कर देता हूँ। आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका मार्केट कैप कितना है? अराउंड 17 लाख करोड़ का, और इसका मार्केट कैप कितना है? 1 लाख करोड़। चलो मानता हूँ, मैं मानता हूँ कंपनी का दोनों का मार्केट कैप छोड़ ही देता हूँ। फिर भी देखिए आईओसी ने क्या किया? 7.33% का डिविडेंड दिया, और इसने कितना दिया? 0.27% का डिविडेंड यील्ड है इसका। कंपनी का एनुअली इनकम देखिए, रिलायंस का मार्केट कैप के हिसाब से 16,000 करोड़ का, और इसका मार्केट कैप के हिसाब से 6,000 करोड़ का। अच्छी बात है, दोनों ने अच्छा खासा कैलकुलेशन करके प्रॉफिट किया, बिल्कुल सही है। देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वो रिलायंस से भी ज्यादा है। तो फिर भी देखिए क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएशन जो है परसेंटेज, जो रिलायंस का पॉजिटिव है इसका नेगेटिव है, मतलब क्वार्टर में इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। सेल्स का रिपोर्ट देखेंगे तो सेल्स का रिपोर्ट भी कंपनी ने अच्छा खासा किया। सेल्स का रिपोर्ट का परसेंटेज भी, आप रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी आप देखेंगे तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। मगर कर्जे के हिसाब से देखेंगे तो रिलायंस के पास 0.36% का कर्जा है, मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब 100 रुपीज में कंपनी के पास डेप्थ है रिलायंस के पास 0.36%, और आईओसी के पास 0.99 मतलब 1%, मतलब 100 रुपये में 1% का कर्जा है, मतलब पर इक्विटी में 1% का कर्जा इस कंपनी के पास है। तो ये चीज कंपेयर करते हैं कि कंपनी दोनों ही लेवल्स ठीक ठाक है, फिर भी कंपनी क्यों नहीं भाग रहा है? क्योंकि रिलायंस के काम है कंपनी के बिजनेस को आगे ले जाने के लिए कंपनी को प्रॉफिट लेके आना, और गवर्नमेंट का काम है कस्टमर को सर्विसेज देना।
उसको प्रॉफिट से कुछ मतलब नहीं होता। वो सिर्फ यही देखते हैं कंपनी चलाने के लिए जितना प्रॉफिट चाहिए उतना ही प्रॉफिट आ जाए और साथ ही साथ में कस्टमर को सपोर्ट और सप्लाई सर्विसेज दूं। तो इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी उतना तेजी से भागते नहीं कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस ना हो जाए, क्योंकि देखिए कंपनी हर क्वार्टर में खुद का प्रॉफिट ग्रोथ करा है। क्या इस तरीके से अगर दूसरे कोई कंपनी ग्रोथ कराता, क्या आज उस कंपनी लॉस देता? बिल्कुल नहीं। आज वो कंपनी 100 रुपये का कंपनी आज 1000 के ऊपर देखने को मिलता। तो ये चीज भी आपको सोचना चाहिए। तो सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ, कंपनी का चार्ट पैटर्न भी आपको दिखा चुका हूँ किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है। तो मेरे हिसाब से देखिए, मैं इस टाइप कंपनी के ऊपर जरूर निवेश करके रखा हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास भी इस कंपनी की हिस्सेदारी नहीं है, मगर मैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ज्यादा निवेश नहीं करता हूँ। मैं खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ, आपका डिसीजन अलग हो सकता है। आप इस कंपनी के ऊपर ज्यादा निवेश करके रखे हैं तो जरूर कंटिन्यू जरूर करिए। आप एक बार रिसर्च जरूर करिए, उसके बाद कंटिन्यू करिए। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि पैसे आपके हैं। आप सेफेस्ट जोन में जरूर काम करिए। और ये जो वीडियो था आपको एजुकेशन पर्पज में था, आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं था कि आप जाकर कल इस कंपनी के ऊपर निवेश कर देंगे। बिल्कुल भी नहीं करना। आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।